जय हिंद। स्वागत है आपका सैनिक वेलफेयर अपडेट्स में। आज हम एक नई वैकेंसीज के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, आपको इस तरह की अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो हम बात करें एक नई वैकेंसीज के बारे में जिसमें कि अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये वैकेंसीज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। विधान भवन रक्षक और विधान भवन अग्नि रक्षक दो पदों के लिए यहाँ पर या दो टाइप के पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। ऑनलाइन के माध्यम से 9/6/2026 से अप्लाई करना शुरू हो गया है। अंतिम डेट 29/6/2026 से रखी गई है। बाकी कुछ संशोधन वगैरह करना है आपने तो 6/7/2026 तक किया जा सकता है। टोटल यहाँ पर वैकेंसी जो इनके द्वारा जारी की गई है 170 वैकेंसीज है, जिसमें कि 120 वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि रक्षक के पदों के लिए, विधानसभा रक्षक के पदों के लिए है, और 50 वैकेंसी आपको मिलेगी जो कि फायर या अग्नि से रिलेटेड वैकेंसीज आपको मिलेगी। बाकी इन सभी पोस्टों के लिए आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो पेट 2025 है उसमें आप सम्मिलित होने चाहिए। स्कोर कार्ड जो निर्गत किया गया उसमें इसकी जानकारी दी गई है। आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सभी के लिए 25 रुपये फीस रखी गई है, चाहे अनारक्षित अनरिजर्व हो या फिर अनुसूचित जाति जनजाति किसी भी वर्ग से हो। यदि हम देखें तो यहाँ पर 120 पद जो निकाले गए हैं विधान भवन रक्षक के लेवल 3 की सैलरी दी जाती है 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक। दूसरा जो पद है यहाँ पे वो है आग्निक यानी अग्नि रक्षक के पदों के लिए, और ये यहाँ पर 50 पद हैं जिसमें कि वेतनमान लेवल 3 का है, और सेम वेतन आपको यहाँ पे दिया जाएगा जो कि 21,700 बेसिक है। उसमें DA HRA एजुकेशन जो भी है सब अलाउंसेस मिलते हैं। 69,100 तक आपको दिया जाता है। पूर्व सैनिकों की बात की जाए तो रक्षक यानी विधान भवन रक्षक के पदों के लिए 6 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व है, और 2 वैकेंसीज अग्नि से रिलेटेड यहाँ पर अग्नि रक्षक के पदों के लिए दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है, चाहे रक्षक की वैकेंसीज हो चाहे अग्नि रक्षक की वैकेंसीज हो विधान भवन के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपके पास एक UPSSC का जो पेट 2026 है उसका वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। दूसरा है कि 12th पास होना चाहिए आपका, या उसके समकक्ष आपने पढ़ाई की हो। यदि आपने प्रादेशिक सेना में या टी में काम किया है तो आपको प्रिविलेज दिया जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोड B प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको प्रिविलेज दिया जाएगा। बाकी सभी यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 40 साल के द्वारा मैक्सिमम एज रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। बाकी शारीरिक मापदंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी कितनी रखी गई है। सामान्य अन्य पिछड़े और अनुसूचित जाति के लिए 168 सेंटीमीटर रखी गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है। सीना यहाँ पर 84 सेंटीमीटर रखा गया है, कुछ के लिए 82 सेंटीमीटर। फुलाव सभी के लिए 5 सेंटीमीटर जरूरी है। यहाँ पर जो पेपर होगा किस तरह से होने वाला है, जिसमें कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। परीक्षा के प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे यानी बहुविकल्पी होंगे, और यदि प्रत्येक गलत उत्तर के ऋणात्मक अंक का प्रावधान है, और निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगा। भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय जो आंदोलन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व भूगोल से रिलेटेड, भारत एवं आर्थिक सामाजिक विकास, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, भारत में खेल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान। तो 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, जिसके लिए कि आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। ऑनलाइन के माध्यम से UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद।